स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे चतरा की, जहां कौलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। साथ ही बात होगी मोतिहारी की, जहां चोरी के सामान के साथ 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर चतरा से है, जहां हंटरगंज प्रखंड मुख्यालय में कौलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति की बैठक में मंदिर और पर्वत क्षेत्र के संचालन, विकास और स्वच्छता के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। अध्यक्ष एसडीएम मोहम्मद जहूर आलम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला परिषद अध्यक्षा ममता कुमारी, बीडीओ निखिल गौरव, कमान कच्छप, थाना प्रभारी, जनप्रतिनिधि, पुजारी और पंचायत मुखियों सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि कौलेश्वरी मंदिर को आधुनिक बनाने के लिए मोबाइल ऐप और कैशलेस लेन देन लागू होंगे। मंदिर परिसर व पर्वत क्षेत्र की स्वच्छता अभियान तेज किया जाएगा। 5 लाख रुपए के जूट के थैले बनवाए जाएंगे और फंड का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। नए निर्माणों में तोरण द्वार, नई सीढ़ियां और साउंड सिस्टम शामिल है। सदस्यता अब डिजिटल रूप में होगी और मासिक बैठक 11 तारीख को आयोजित होगी। समिति ने सहमति जताई कि कौलेश्वरी को आधुनिक, स्वच्छ और श्रद्धालु केंद्रित मॉडल धार्मिक एवं पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। हंटरगंज का दौरा हुआ आपका, किस मामले को लेकर? ये कौलेश्वरी प्रबंधन समिति की बैठक थी, जिसमें जो भी गणमान्य सदस्य हैं और बायलॉज में जो भी है पुराने सदस्य, उनके साथ बैठक की गई। कुछ लोगों ने ये भी बात उठाया कि कुछ लोग पहले स्थापना की जब बैठक वो जो कमेटी बन रहा थी उस वक्त से ही है, लेकिन उन लोगों का नाम हटा दिया गया है। तो बायलॉज में जो नाम है वो आधार हम लोग मानते हुए अब नए लोगों के लिए जो भी प्रभावित क्षेत्र है, पोषक क्षेत्र है, कौलेश्वरी मंदिर के लगभग 8 से 9 पंचायत पड़ता है, उनका जो मुखिया है वो पदेन सदस्य होंगे। उनका मतलब हम लोग वो आमंत्रित कर रहे हैं, वो लिखित लेटर दे रहे हैं। बाकी एक मतलब पेपर में, दैनिक पेपर में देंगे, जो मतलब इटखोरी का भद्रकाली मंदिर में जो मेंबरशिप के लिए जो शुल्क निर्धारित है उसी को आधार मानते हुए कमेटी में निर्णय लिया गया कि अगर आप कोई बनना चाहते हैं तो वो इच्छुक हैं तो वो उसमें वो सशुल्क मेंबर बन सकते हैं। वो 1 साल के लिए या आजीवन के लिए जो भी है इसका ये हम लोग, ताकि वो कमेटी को पहले दुरुस्त करेंगे। कमेटी में अलग अलग विभाग का जो है उनके साथ जो समन्वय स्थापित करके काम जो कराना वो निर्णय। अभी जो हम लोग आसन्न है, एक 9 जनवरी को डीसी मैडम का विजिट हुआ था माँ कौलेश्वरी पर्वत मंदिर पे, पूजा पाठ भी किए। उनके संज्ञान में जो मैटर आया है वो हम लोग को प्रोसीडिंग में मिला है कार्रवाई करने के लिए। क्या क्या है उसमें बहुत सारा पॉइंट है, साफ सफाई से लेकर के जो भी रोड वगैरह बनना था, और एक बृहद एक अच्छा सुझाव है। तो हम लोग कमेटी से जो करना था सो है, और विभागीय जो पीएचडी विभाग को करना है, इलेक्ट्रिक विभाग को करना है, पथ निर्माण विभाग को करना है, सारे लोगों को वो दिया गया है। तो वो समन्वय स्थापित करके हम लोग उसको भी ये मैडम के आलोक में, निर्देश दिए गए आलोक में उनको कर रहे हैं काम करवाने के लिए। और ये इस बैठक में जो कमेटी लेवल पे जो हम लोगों को करना था उसमें भी हम लोगों को दिया गया है। किसी का पैसा, साफ सफाई कर्मचारी की संख्या बढ़ाना पैसा है, और जो आसपास का जो प्लास्टिक वगैरह का जो कचरा वगैरह है इसको हम लोग JSLPS को दे रहे हैं। एक थैला बनेगा जिसमें कौलेश्वरी मंदिर का तस्वीर, वो माता का तस्वीर रहेगा, वहीं से वो करेंगे ताकि वो कचरा और जो है इसका मतलब प्रबंधन हो और साफ सुथरा मैसेज है। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। हंटरगंज के रामनारायण मेमोरियल कॉलेज के स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मशाल जलाने के साथ खेल महोत्सव का उद्घाटन किया गया। कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर जयदेंद्र कुमार सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जबकि खेल आयोजन की कमान रमेंद्र कुमार सिंह उर्फ पिक्की और उनकी टीम ने संभाली। पहले दिन छात्रों ने 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में प्रतिस्पर्धा दिखाई। वहीं डेस्क थ्रो, गोला थ्रो, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सुई धागा प्रतियोगिता और रस्सा कस्सी में भी जोश दिखाया। स्टैंड में बैठे छात्र छात्राएं, शिक्षक और ग्रामीण खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। आयोजन में ट्रैक, प्राथमिक उपचार केंद्र, पानी और विश्राम स्थल की सुविधा के साथ लड़कियों की सुरक्षा और समान भागीदारी पर विशेष ध्यान रखा गया। कल फाइनल दौड़, रिले रेस, हाई जंप और थ्रो इवेंट के निर्णायक मुकाबले होंगे और समापन समारोह में विजेताओं को मेडल व प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। हंटरगंज के सुप्रसिद्ध रामनारायण मेमोरियल महाविद्यालय के स्टेडियम में वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन प्राचार्य जयेंद्र कुमार सिंह के द्वारा किया गया। आज
3 खेल मुख्य रूप से किया गया। छात्रों का 200 मीटर का दौड़ जो 3 चरणों में क्वालिफाइंग हुआ, और छात्राओं का 2 दौर में क्वालिफाइंग सुई धागा का रेस किया गया, और छात्राओं का लंबी कूद किया गया। आज के सभी खेल क्वालिफाइंग था। इसमें जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए हैं उनका फाइनल 11 फरवरी को लिया जाएगा, और इस खेल का फाइनल 12 फरवरी को समापन होगा। इसमें और कितने तरह के इवेंट्स हैं? इसमें और भी इवेंट्स है जो आज नहीं हो पाया। कल 400 मीटर के दौड़, 100 मीटर के दौड़, गोला फेंक, साइकिल का धीमी गति रेस, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सारी इवेंट्स अभी बाकी हैं जो कल 9 बजे से स्टेडियम में किया जाएगा। जो बच्चे आपके यहाँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे उन लोगों के लिए क्या रखा गया है? जो बच्चे महाविद्यालय में सभी खेलों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आएंगे उनके लिए मेडल और प्रशस्ति पत्र यानी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ ही उनके प्रोत्साहन के लिए महाविद्यालय में शुल्क में भी उन्हें छूट दी जाएगी, एवं विश्वविद्यालय में उनको उच्चतर खेल के लिए भेजा जाएगा। रामनारायण मेमोरियल कॉलेज के द्वारा 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आयोजन का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में जो प्रतिभा छिपी हुई है उसको बाहर करना, मुखरित करना, ताकि इस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में बहुत सारे प्रतिभागी हैं, उसमें जो हुनर वाले हैं उनकी हम लोग पहचान करेंगे, और पहचान करने के बाद यूनिवर्सिटी द्वारा जो आयोजित होती है खेलकूद प्रतियोगिता उसमें भाग लेंगे। उसके बाद स्टेट लेवल पर होता है, नेशनल होता है, वहाँ हम लोग भेजने का प्रयास करेंगे। इसी में हम लोग सारे कॉलेज के परिवार लगे हुए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभा छिपी हुई है उसको निखारने का प्रयास करें। किस किस तरह का इवेंट्स हो रहा है? इवेंट्स में है बॉयज़ के लिए 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, उसके बाद आपका कबड्डी है। आपको मालूम होगा कि कबड्डी टीम पिछले वर्ष गई थी वहाँ यूनिवर्सिटी में खेलने, तो वहाँ मेडल लेकर के आई है, और उसी में हम लोग का ज़्यादा फोकस है कि एक अच्छी टीम यहाँ बने। दूसरी चीज़ है कि और बच्चे शॉर्ट पुट है, डिश थ्रो है, यही आइटम है तत्काल। गर्ल्स के लिए? गर्ल्स के लिए 100 मीटर, 200 मीटर, उसके बाद सुई धागा रेस, साइकिल, धीमी गति की साइकिल, वॉलीबॉल नहीं है, कबड्डी है, शॉर्ट पुट है, डिश थ्रो है। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। धनबाद नगर निगम क्षेत्र के बूदा बस्ती स्थित मौजा संख्या 48 खाता नंबर 1 की करीब 8 एकड़ खतियानी जमीन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आमटाल निवासी मनोज रवानी ने आरोप लगाया है कि जमीन उनके दादा अग्नू रवानी के नाम दर्ज है, लेकिन भू माफियाओं ने कब्जे की नियत से करीब 132 पेड़ काट दिए, जेसीबी से जमीन साफ कर दी और फर्जी कागजात के जरिए जमीन बेचने की साजिश रच रहे हैं। शिकायत पर फॉरेस्ट विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कटे पेड़ों की गिनती कर टुंटू पर नंबर अंकित किए हैं। जब जांच जारी है और सवाल उठ रहा है कि पेड़ काटने की अनुमति ली गई थी या नहीं, तब खतियानी जमीन पर कार्रवाई किस आधार पर हुई, जिस पर वन विभाग और जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सबकी नजर टिकी है। क्या मामला है? ये हम लोग का ज़मीन सो दिखाई दे रहा है, सब जितना ज़मीन है ये हम लोग का खतियानी प्लॉट है, और कुछ ज़मीन माफिया सब मिल कर सब पेड़ सब इतना 132 पेड़ काट चुका है। और वन विभाग में हम लोग FIR किए हैं 15/1/2026 को, अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया गया है। और इतना 132 देख रहे हैं कितना पेड़ काट दिया है, देख रहे हैं। अच्छा, तो ये जो पेड़ काटा गया कैसे पता चला और कौन काटा इसको? हम लोग यही भूदा का ही बस्ती कुछ महल यहाँ का था, उन लोग जाकर खबर किया कि तुम लोग का यहाँ प्लॉट सफा हो रहा है, जमीन सब काट दिया जा रहा है। तो ये जो काटा गया किसी को नाम पता है आपको? हाँ, नाम पता है। उन लोग का नाम है अभी विष्णु रवानी है, और उसका बेटा हीरालाल रवानी, राजू रवानी है, आनंद कुमार उर्फ कामदेव, पप्पू ठाकुर और तप्पू रवानी, सुनील रजक और विजय मंडल और प्रकाश मंडल। जी, तो इसके लिए आप आवेदन वगैरह किनको दिए हैं? किसी? हाँ, वन विभाग को दिए गए हैं।
तो उनकी तरफ क्या कुछ कार्रवाई अभी की? तक कुछ नहीं, वो लोग तो खाली नंबरिंग किया होगा सब, और पेड़ सब का नंबरिंग किया और कुछ पेड़ ले गया है, और अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है अभी तो कुछ सुनाई नहीं हुआ। ना। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि वो लोग जितना भी पेड़ काटे हैं उन लोग पर कार्रवाई हो। हम्म, अच्छा, जमीन किसका है? हम लोग का खतियानी प्लॉट है, हम लोग का अपना है खतियानी प्लॉट। वो अग्नि लोग रोहन, आपका जमीन में जबरदस्ती काम कर रहा है? हाँ जबरदस्ती लोग जबरदस्ती काट रहा है। ये जमीन जो है खतियानी है, तो आप किनके नाम पे जमीन है? ये अग्नि रवानी है, आपके पास खतियान है? हाँ खतियानी है। खाता नंबर और मजा नंबर कितना पड़ेगा? खाता नंबर 1 है और भूदा मजर 48। हम्म, इसमें कितना प्लॉट है? इसमें है लगभग 8 एकड़ लगभग प्लॉट है, इसमें 8 एकड़। तो ये जो पेड़ काटा गया, आपको कोई सूचना मिला था? नहीं, यहाँ पर जब काट चुका था 2-4 आदमी यहाँ का भूदा का ही हम लोग को खबर किया गया कि आप लोग का ज़मीन सफा हो रहा है, आप लोग को पता नहीं। तो यहाँ पर आके देखे हम लोग कि हाँ हम लोग का जो काट रहा था उनको भी आप लोग कुछ बोले उनको? हाँ, उन लोग बोले नहीं हम लोग का ज़मीन है सब, ये सब तुम लोग का कुछ नहीं यहाँ पर। कागज हाँ, दिखाया? कहाँ कागज अभी तक नहीं दिखाया वो लोग। यानी जबरन बोल रहा है कि मेरा जमीन। जर्मन, हाँ वही बात है, ताकत लगा के वो लोग बोले हम लोग का ज़मीन है, यहाँ से तुम लोग क्या है, कुछ नहीं है। तो आप लोग इसको लेकर सिर्फ वन विभाग को ही सूचना दिया है? हाँ वन विभाग को दिए हैं, वन विभाग को ही दिया है। थाना हो गया यहाँ का, मान के चलिए। थाना भी दिए गए हैं, थाना भी दिया गया है। तो थाना का क्या कुछ कहना है? थाना अभी तो कुछ हुआ नहीं, बोलेगा आप लोग अपना ही कर लीजिए, कंप्रोमाइज कर लीजिए। सीओ को खबर किए थे इसके बारे में, जमीन के बारे में? सीओ को नहीं खबर किए हैं, एसपी को दिया गया है, और जहाँ तक है बहुत जगह को कॉपी दिया गया है। अभी तो कुछ इसमें एक्शन नहीं हुआ अभी तक। और उसके बाद कुछ आदमी हम लोग का साथ दे रहे तो उन लोग का एसटी का केस कर दिया गया है। अच्छा, तो अभी पेड़ काटने के बाद फिर कोई वो लोग आया था जो पेड़ काट रहे थे, वो दोबारा आया था? अभी तक तो नहीं, अभी तक अभी नहीं नहीं आया। नहीं आया। अच्छा, तो क्या अब आप जमीन पे आप अपने काम कीजिएगा कि फिर से कोई झगड़ा नहीं, हो रहा है? अभी तक हम लोग अभी तक कुछ अभी ये नहीं किए हैं, मैंने अपना विचार नहीं रखे। आप लोग का बहुत अंशीदार है यहाँ पर है, एक का नहीं है कम से कम, और एक भाई का पैर टूट गया, कम से कम यहाँ पर हम लोग का 16-17 अंशीदार है यहाँ पर। किसी को पता नहीं कि हम लोग का ज़मीन यहाँ पर है। जी, आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम मनोज कुमार रवानी। आप कहाँ रहते हैं अभी फिलहाल? अभी अमटाल में रहते हैं, हम लोग अमटाल में ही हम लोग का घर है। धनबाद से सीनियर संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। सिंदरी के शाहपुरा SL2 पानी टंकी स्थित बाबा तिलका मांझी मैदान में संथाल समाज समिति और शहरपुरा मांझी बस्ती के हिंदू हेब्रम मांझी बाबा सहित समाज के लोगों ने शहीद बाबा तिलका मांझी की 276वीं जयंती धूमधाम से मनाते हुए उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम चुनाव वार्ड 55 की पार्षद प्रत्याशी पारो कुमारी सोरेन उपस्थित रही। पारो कुमारी सोरेन ने बाबा तिलका मांझी को महान स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए उन्होंने अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और तत्कालीन भागलपुर कमिश्नर के विरुद्ध संघर्ष किया, जिसके बाद उन्हें भागलपुर चौक पर सरेआम फांसी दे दी गई थी। कार्यक्रम के बाद पारो कुमारी सोरेन ने वार्ड 55 में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। सबसे पहले मैं जोहार, मैं पारो सोरेन। आज तिलका जयंती है 11 फरवरी। आज ही के दिन 11 फरवरी 1750 में इनका जन्म हुआ था। आज हम लोग इनका माला अर्पण करके इनका जयंती को मना रहे हैं। इस बार ये चुनाव के कारण हम लोग भव्य तरीके से प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ के सिंदरी वासियों से क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं वार्ड 55 से चुनाव के लिए खड़ी हूँ, पार्षद प्रत्याशी। मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि मुझे वोट देकर मेरे ताकत को बढ़ाए और मैं हर लोगों से वादा करना चाहती हूँ, हर वो भाई का मैं बड़ी बहन बन के रहूंगी और हर वो माँ बाप का बेटी बन के रहूंगी, उनका हर सुख दुख पे साथ दूंगी। धनबाद से सीनियर संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। चौपारण में लंबित अधोसंरचना परियोजनाओं का निरीक्षण करने पूर्व सांसद जयंत सिन्हा बुधवार को क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने केंदुआ मोड़ पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर और दनुआ घाटी में चल रहे सुधार कार्यों का जायजा लिया, जिसमें NHAI के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। जयंत सिन्हा ने निर्माण की गति, गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर ध्यान देते हुए अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूरा करने, आमजन की सुविधा सुनिश्चित करने और यातायात सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। दनुआ घाटी में सड़क सुरक्षा और दुर्घटना रोकने के उपायों पर भी चर्चा की गई।
मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह के बाद फ्लाईओवर और सुधार कार्यों में गति आई है और दिसंबर 2026 तक फ्लाईओवर पूरा करने का लक्ष्य है। परियोजना के पूरा होने से चौपारण में जाम कम होगा, यातायात सुगम होगा, सड़क सुरक्षा में सुधार आएगा। कि कल नीति आयोग ने बहुत बड़ी प्रेस वार्ता की जलवायु परिवर्तन के विषय पर, और हम बहुत वर्षों से लिखते आए हैं कि जो भी आर्थिक विकास हम लोगों को करना है वो आर्थिक विकास में हम लोगों को जलवायु परिवर्तन पर बहुत जोर देना है। जलवायु परिवर्तन जो है हम लोगों की बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है, और इसलिए साथ साथ हमने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री की जो कल्पना है कि हम एक विकसित भारत बनाएंगे, तो विकसित भारत की हम लोगों को साथ साथ एक हरित भारत भी बनाना है। एक सिक्के के दो ही पहलू हैं, विकास भी और हरियाली भी, दोनों जरूरी है। और क्योंकि हम झारखंड से हैं, तो हजारीबाग से हैं, नाम भी झारखंड, नाम भी हजारीबाग, इसलिए हरित विकास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस रचना को, इस सोच को, इस विचारधारा को नीति आयोग का बहुत बड़ा कल रिपोर्ट आया है, जिसमें उन्होंने अपना मोहर लगा दिया है कि भारत का विकास हरित विकास हो। बिल्कुल सही, और आप सबको मालूम है कि ये सिर्फ एक दिन की समस्या नहीं थी, ये कई वर्षों से ये मामला चला आ रहा है। पूरा देश यहाँ कई दिक्कतें थी। एक तो यही पड़ा हुआ था, रास्ते में आने जाने में लोगों को दिक्कत थी, पानी का ड्रेनेज ठीक नहीं था, सब जगह पानी हो रहा था, और लोगों को वैसे भी बहुत मुश्किल हो रही थी यहाँ से जयमनान से निकलने में। ये तीनों जो समस्याएं हैं, अब इनको हम लोग उसका समाधान करवाएं। अब इसका फ्लाईओवर अब एक बार आपको मालूम हुआ कि हम अभी आदरणीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मिले, उनसे हमारी बातचीत हुई, उनको हमने पत्र लिखा। हमने कहा कि बहुत वर्षों से इसका काम नहीं हो पाया है, बहुत विलम्ब हो गया है, और इसको जल्दी से कराया जाए। उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और मीटिंग लिए थे। सर, मैं नागरिक हूँ, जनता का सदस्य हूँ, मुझे चाहिए कि जनता को सुविधा मिले और काम हो जाए। जिसको भी श्रेय लेना है बड़े खुशी से वो श्रेय। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पिपराकोठी थाना क्षेत्र के वाटगंज चौक पर पुलिस ने संदिग्ध युवकों पर कार्रवाई करते हुए चोरी के सामान के साथ 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया। डीएसपी सदर 1 दिलीप कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की निशानदेही पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर सोना चांदी के आभूषण, टीवी, इन्वर्टर, मोबाइल फोन, टैब और हीरो स्प्लेंडर बाइक सहित अन्य चोरी का सामान बरामद किया गया। आरोपितों में कई का आपराधिक इतिहास रहा है। पूछताछ में आरोपितों ने जिले में हुई कई चोरी की घटनाओं की जानकारी दी। इस कार्रवाई में डीएसपी सदर 1 व सदर 2, थाना अध्यक्ष और बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल रहा। ये अभी हाल के दिनों में मोतिहारी में गृहभेदन की बहुत सारी घटनाएं बढ़ गई थी, जिसके आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT की गठन की गई, और उसी के आलोक में हम लोगों ने काम किया। तो सूचना प्राप्त हुआ कि एक संतोष सहनी है, जो रहने वाले हैं नंदपुर के मुफस्सी थाना क्षेत्र में, तो वो काफ़ी एक्टिव हैं इन सब कामों में। सूचना संकलन किया गया, तो उनकी गिरफ्तारी हुई यहाँ से पिपराकोठी से। वाटगंज के आसपास में ये इनके रिलेटिव रहते हैं, तो वहाँ भी रहते थे, और एक डेरा भी लिए थे, वहाँ भी रहते थे, और ये अपने पूरे गैंग के साथ यहाँ पर रहते थे। तो हमारी DIU और कई थाने के पुलिस पदाधिकारी ने मिलकर कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किए, और उनके निशानदेही पर बहुत सारा सामान का रिकवरी हुआ है। हम लोगों को पूरा अनुमान है कि ये भिन्न जगह से चोरी की हुआ, गृहभेदन में चोरी किया गया सामान। इनका मोडस ये है कि ये किसी बंद घर को जो है ताला तोड़ते हैं, उसमें घुस करके अपना सारा सामान को चोरी कर लेते हैं, और लाखों का जो संपत्ति उसका ले जाते हैं। इनका एक ऑर्गेनाइज गैंग है। ये पहले तो रेकी करते हैं दिन में घूम करके कि किसका बंद खाली है, तो कुछ लोग जो है रेकी करने वाले हैं, और कुछ लोग घर को चोरी करने वाले हैं। इसमें से कुछ लोग हैं जो चोरी किए गए सामान को बेचने का काम करते हैं, और कुछ खरीदने वाले हैं। तो एक संगठन। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। तुरकौलिया प्रखंड के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में सपही बाजार के पास अज्ञात चोरों ने किसान सुरेंद्र कुमार सिंह के घर में घुसकर 1,30,000 रुपए नगद और सोने के आभूषण चोरी कर लिए। चोरों ने नकदी और जेवर निकालकर पेटी, सूटकेस और बैग को घर से लगभग 500 फीट दूर फेंक दिया।
सुरेंद्र सिंह ने बताया कि चोर दरवाजे के बगल की ईंट तोड़कर अंदर घुसे थे। रात में कुत्ते की जोरदार भौंकने की आवाज सुनकर उन्होंने बाहर निकलकर बैग सरे में पड़ा देखा। घटना की सूचना रघुनाथपुर पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी अलका कुमारी ने बताया कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। मोतिहारी में उद्योगपति एवं भाजपा युवा नेता यमुना कुमार सीकरिया ने अपने सीकरिया फार्मेसी कॉलेज परिसर में दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई। इस अवसर पर यमुना सीकरिया ने कहा कि दीनदयाल जी के मूल्यों पर और विचारों पर आधारित सिद्धांत हर पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे। यमुना सीकरिया ने कहा कि आज उनके विचार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश के विकास में निरंतर योगदान दे रहे हैं और विश्व हमारी संस्कृति एवं संस्कार से प्रेरणा ले रहा है। आज दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में हमारे यहाँ कॉलेज में सीकरिया फार्मेसी कॉलेज में मनाई गई है और पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो विचार दिए हैं भारत को व्यक्तिगत निर्माण के लिए, भारत के विकास के लिए, एक एक व्यक्ति सुखी रहे, एक एक जाति को उन्होंने जो मिलाया है, उसी विचार को आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज उनके विचार एक बहुत बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज इस देश की सेवा में लगी हुई है और हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और भारत आने वाले समय में विकसित राष्ट्र बनेगा। यह देन हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी एवं सभी लोगों की है जिन्होंने इसकी नींव रखी है। धन्यवाद। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। कैमूर जिले के युवा प्रखंड अंतर्गत बड्ढा गांव से खबर है कि ब्रह्मा बाबा स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मैच में कैमूर ने बक्सर को 3-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की। खेल के पहले हाफ में 24वें से 30वें मिनट के बीच भभुआ कैमूर की टीम ने बक्सर पर पहला गोल कर बढ़त बना ली। दोनों टीमों ने जबरदस्त खेल दिखाया, लेकिन दूसरे हाफ में 34वें और 37वें मिनट में कैमूर ने 2 और गोल कर अपनी बढ़त बढ़ा दी, जिसे मैच के अंत तक बनाए रखा। इस अवसर पर प्रमुख व्यवसायी संजय वर्मा मुख्य अतिथि रहे, जबकि अमरेंद्र कुमार मिंटू बीडीसी, पैक्स अध्यक्ष मंटू ठाकुर और टूर्नामेंट आयोजन मंडल के अध्यक्ष प्रिंस राय, बबलू वर्मा, चंद्रन राय, दुर्गेश तिवारी ने आयोजन में अहम भूमिका निभाई। उद्घोषक घनश्याम गोस्वामी और रेफरी अंकित सिंह तथा शाहरुख अंसारी की भी सराहनीय भूमिका रही। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।